तो एपिसोड सेकंड में जो हमारी जेनिफर वॉल्टर होती है, एक्चुअली में वो अपनी बैक स्टोरी बता रही होती है कि एपिसोड वन में उसके साथ साथ क्या क्या हुआ है। तो हमें प्रीवियसली ऑन दिखाया गया है कि जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि किस तरह से वो शी हल्क बनी, हल्क का ब्लड या फिर ब्रूस बैनर का ब्लड जब उसके ब्लड पे गया था। एंड हाँ, इसके बाद उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की एंड वापस से वो हल्क से नॉर्मल अटॉर्नी पे बन एंड जेनिफर इस बात पर सही थी। ऐसा कहकर एपिसोड वन वहीं पर एंड होता है। एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग से ही दिखाया गया है कि किस तरह से न्यूज़ रिपोर्टर इन सभी बातों को कवर अप कर रहे होते हैं। एंड एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, शी हल्क की जितनी भी पोस्टर्स हैं वो सब कुछ एनिमेटेड है। यहाँ पे किसी भी तरह के कोई कैमरा रिप को नहीं लिया गया है या फिर कहूँ कैमरा के अंदर जो भी वीडियोस होते हैं उनको यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि जेनिफर वॉल्टर की जो फ्रेंड है, एक्चुअली में न्यूज़ रिपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा बाहर आकर खड़े होते हैं एंड वो सबके सामने एक बार फिर से हमारी शी हल्क बनकर आती है, जिसके देखते ही सभी लोग शी हल्क चिल्लाने लगते हैं। एंड इस चीज़ से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके बीच एक सुपर हीरो भी मौजूद है। एंड यहाँ पर सुपर फीमेल हीरोइन मौजूद है। यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि उनका अपोनेंट होता है, तो कोई वकील होता है जो कि कोर्ट में इनके खिलाफ फाइट की होती है, लेकिन वो ये केस हार चुका था, ये कहते हुए कि ये केस एक नाजायज़ केस था। इस कहते हुए इनकी कंपनी ने उस केस को रफा दफा कर दिया एंड जेनिफर वॉल्टर इस बात पे जीत गई। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि उनसे मिलने या फिर कोई जेनिफर वॉल्टर से मिलने उसका हेड आया होता है एंड हेड उसे कहता है कि तुम अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाओ, मुझसे कुछ बात करनी है। क्योंकि जेनिफर वॉल्टर के जो पर्सोना है, जिसके हम लोग शी हल्क कहते हैं, उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी होती है, जिसकी वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पाती एंड ज़मीन पर गिर जाती है। जेनिफर वॉल्टर जब नॉर्मल फॉर्म में आती है तब अपने हेड से बात करती है, जहाँ पर उसका हेड बताता है कि वो लोग केस जीत गए, जिस पर जेनिफर वॉल्टर कहती है कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। वहाँ पर हेड भी कहता है कि बिल्कुल, लेकिन अब हम आपको अपनी कंपनी में रख एंड जेनिफर इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है कि अब वो फायर्ड हो चुकी है अपनी कंपनी से। खैर, अब यहाँ पे हमें टाइटल दिखाया गया है अटर्नी फॉर हायर करके, अभी तक क्योंकि अटर्नी ऑफ लॉ था। यहाँ पर हमें दिखाया गया है जेनिफर वॉल्टर को, चूँकि ब्रूस की तरफ से एक मैसेज आया होता है कि अगर वो जब भी कॉल करना चाहे तो वो कॉल से कर सकती है एंड सीन शिफ्ट हो जाता है। फाइनली वो काफ़ी जगह इंटरव्यू देने के लिए जाती है एंड जहाँ पे भी जो भी इंटरव्यूअर होते हैं वो सभी के सभी उसके इंटरव्यूज़ को रिजेक्ट कर देते हैं एंड वो ये कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू भी नहीं ले सकते एंड आपको जॉब भी नहीं दे सकते। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है एंड वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी होती है। रात भर वो सोचती है कि उसे करना क्या चाहिए। तभी यहाँ पे दिखाया गया कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रही होती है, तभी उसे एक कॉल आता है एंड ये एक फैमिली डिनर होता है जो कि रात में ये लोग जाएंगे और खाना पिया खाएंगे। जिसके बाद दिखाया गया है कि ये इसकी और फ्रेंड साथ में चलने के लिए कहती है, जिस पर उसकी फ्रेंड मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसकी आज डेट है तो वो उसके साथ नहीं चल सकती। इस बात का उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती एंड वहाँ से अपने फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाती है। गेट खोलने पर उसके डैड एंड मॉम उसका वेलकम करते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि हमने नौकरी वाली बात सबको मना कर दिया है कि तुम्हारा जो नौकरी गया है वो उसके बारे में कोई बात ना करे। एंड यहाँ पर जो उसका मतलब रिश्तेदार का बहन का फोड़ा, मादर फोर होते साले रिश्तेदार के बच्चे, जो चीज़ नहीं पूछनी चाहिए साले वही पूछते हैं। एंड जेनिफर भी हर्ट हो जाती है उसके ये कहने पर कि उसकी जॉब लगी है एंड उसकी जॉब में प्रमोशन हुआ है, ना कि उसने जॉब छोड़ी है। तो समझ रहे हो ना आप लोग कितने हरामी होते हैं रिश्तेदार के बच्चे। खैर, यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ और काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, जिसके बाद पर वो कहती है कि वो ये नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई इस तरह की डिस्कशंस हों जहाँ पर जॉब जाने की एंड बाकी चीज़ों की। लेकिन यहाँ पर कोई भी उनकी नहीं सुनता एंड जेनिफर के सामने जॉब एंड अदर चीज़ों के लिए हल्क को लेकर बातें होती हैं, जिसे जेनिफर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही इन लोगों ने मना किया था इन सभी बातों को ना करने से। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो जेनिफर के डैड हैं वो एक्चुअली में उसे एक अपने गैराज में लेकर आते हैं, या फिर कहूँ मैकेनिकल शॉप जो भी है ये, वहाँ पर लेकर आने के बाद वो बताते हैं कि तुम कोई पहली हल्क नहीं हो जिसे हम लोग झेल रहे हैं या फिर सरवाइव करेंगे। तो हम लोगों ने इसके पहले भी हल्क को संभाला है, तो तुमने हल्क जैसे किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी सिटी को तबाह नहीं किया है। तुम एक काफ़ी ज़्यादा समझदार हल्क हो एंड ब्यूटीफुल भी हो। रात के डिनर ख़त्म हो जाने के बाद तुरंत ही वो पहुंचती है एक शैम्पेन बार पे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दारू पीती है
जिस पर वो कहता है कि तुम्हें और दारू चाहिए, जिस पर जेनिफर कहती है कि उसके पैसे ख़त्म, तो वो दारू भी नहीं पिएगी अब। तभी वहाँ पर अपोनेंट आ जाता है जिसके खिलाफ जेनिफर वॉल्टर ने केस किया था, एंड ये बंदा उसे अपने कंपनी में रखने के लिए तैयार हो जाता है एज अ वकील। तो भाई जो जेनिफर वॉल्टर है वो बिना एक सेकंड सोचे उस जॉब के लिए हाँ कर देती है, एंड वो जो दारू होती है वो उसे ऑफ़र किया गया होता है उस मेंबर के थ्रू, तो वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वो कहती है कि उसके पुराने दिन लौट आए तो दारू भर भर के बनाओ। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब पहुंचती है उस ऑफिस के लिए, तब सबसे पहले उसका बॉस उसे मीट करता है एंड ये कहता है कि उसकी खुशी है कि तुम यहाँ पर आई हो, एंड जॉब वो ये नहीं चाहता कि तुम जेनिफर वॉल्टर बन के आओ। एक्चुअली में वो ये चाहता है कि वो तुम शी हल्क बन के आओ, जिससे लोग तुम्हें शी हल्क के रूप में ही देखें। इस चीज़ को सुनने के बाद वो थोड़ी सी शॉक में होती है कि एक्चुअली में उसे जॉब इसलिए नहीं मिली है क्योंकि वो काबिल है, उसे जॉब इसलिए मिली है क्योंकि वो शी हल्क है, एंड यही चीज़ वो ऑडियंस को भी बताती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया इन सभी मेंबर्स को जो कि बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं, एंड ये इसके सीनियर्स होते हैं। शी हल्क को एक और ये चीज़ बताई जाती है कि तुम्हारा एक केस है जिसे तुम्हें फाइट करना है, एंड वो मैं तुम्हें ऑफिस में आकर बताऊँगा। लेकिन जब जेनिफर अपना ऑफिस देखती है, यहाँ पर जब हमारी जो शी हल्क है वो जब अपना ऑफिस देखती है तो उसे काफ़ी खुशी होती है, एंड उसकी फ्रेंड काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती है पूरे के पूरे ऑफिस को, एंड वो उसे अपने असिस्टेंट के रूप में रखती है। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि शैम्पेन के एंड स्टेशनरी का जो भी सामान है वो जेनिफर के हाथ में देता है, एंड साथ में वो बेस्ट टॉयलेट का एक मैप भी दे देता है, जिसे जेनिफर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है एंड गुस्से में भी। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो उसका हेड होता है और बॉस होता है वो जेनिफर को मिलने के लिए बुलाता है, एंड यहाँ पे जेनिफर एज अ शी हल्क यहाँ पर आई होती है, जिस पर वो बताया जाता है उसे उसका फर्स्ट केस, एंड वो फर्स्ट केस होता है अबॉमिनेशन का। इस चीज़ को सुनने के बाद जो बॉस बोलता है कि अगर तुम इस केस को नहीं हैंडल करोगी तो वो उसे जॉब से बाहर निकाल देगा। शी हल्क पहले तो अबॉमिनेशन का केस लेने से बिल्कुल ही मनाही कर देती है, लेकिन इस बारे में सोचने के बाद वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती कि ठीक है मैं जॉब पे जाऊंगी, एंड अबॉमिनेशन से भी वो बात करेगी। फाइनली शी हल्क जब मिलने के लिए जाती है तो उसे एक गार्ड रोक लेता है, एंड गार्ड वो कहता है कि आप अंदर पे नहीं जा सकती क्योंकि आपके पास सुपर पावर्स हैं, एंड सुपर पावर वाले बंदे अंदर अलाउडेड नहीं है। फाइनली उसे एज अ जेनिफर वॉल्टर ही उस सेल के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पर वो एक छोटे से लेज़र बीम के साइज़ का होते हुए वो वहाँ से निकल जाती है, एंड उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, एंड उस पर साइन कराया जाता है कि अगर वो येलो लाइन के उस पार जाएगी तो अगर किसी भी तरह से अबॉमिनेशन आपको चोट पहुँचाता है उसकी जवाबदारी ये लोग नहीं लेंगे, एंड इस चीज़ को भी हमारी जेनिफर वॉल्टर एक्सेप्ट कर लेती है। फाइनली हमें दिखाया गया अबॉमिनेशन को जो कि उसे देखता है, एंड फर्स्ट टाइम उसे वो नमस्ते करता है। फाइनली इस चीज़ का मोमेंट का जो मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो हमारा अबॉमिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई, एंड यहाँ पर वो एक चीज़ और भी कहता है, एंड वो ये है कि वो जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहता है। उसे अलग जगह पर जाकर एक अपनी फैमिली बसानी है, एक घर लेना है जहाँ पे वो शांति से रह सके, क्योंकि वो इस सेल में रह कर परेशान हो चुका है। इवन वो अपने सभी दुश्मनों को भी सॉरी लिखना चाहता है, एंड इसने ये चीज़ लिखने के लिए एक छोटी सी बुक भी बनाई होती है एज अ पोएम, जिस पर जेनिफर कहती है कि उसे इस सभी चीज़ें कोई मतलब नहीं है, बस वो ये कहे कि वो इन सभी चीज़ों को दिल से करेगा, एंड जो भी कहेगा वो दिल से करेगा। एंड इस चीज़ के बाद वो कहेगी कि मैं सोचती हूँ तुम्हारा केस लेने के बारे में, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में दिखाया गया कि उसके बॉस का कॉल होता है कि तुम इस केस को हैंडल करोगी या नहीं, हाँ या ना। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि उसने डायरेक्टली हल्क को कॉल किया होता है, एंड हल्क यहाँ पर कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी जॉब वापस मिल चुकी है, जिस पर वो कहती है कि हाँ जो जॉब मुझे मिली है वो पहला केस ही अबॉमिनेशन का है, जिस पर हल्क कहते हैं कि उसे कोई भी एतराज़ नहीं है, एंड वो फाइटिंग काफ़ी साल पहले हुई थी हमारे बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। एंड वो ये भी बताता है कि उसने उसके लिए एक लेटर भी लिखा था अबॉमिनेशन ने हल्क के लिए, एंड उसे वो पढ़ते हुए वो ये कहता है कि तुम जो करना चाहो कर सकती हो। तो हमें पता चलता है कि जो हल्क है वो एक्चुअली में स्पेस पे है, एंड वो सकार प्लैनेट के एक छोटे से स्पेसशिप में है, जो कि वहाँ से निकल जाता है तुरंत ही, जिसकी वजह से फ़ोन कट हो जाता है सिग्नल ना मिलने की वजह से। जिसके बाद वो भी अपने बॉस को कॉल करती है,
एंड यहाँ पर उसका बॉस कहता है कि अब उसका कॉल आ चुका है, जिस पर वो कहती है कि ठीक है बॉस, वो इस केस को हैंडल करेगी। एंड वो अपने फैमिली इश्यूज़ को भी किनारे रखते हुए, जैसे कि हल्क एंड अबॉमिनेशन के बीच में जो भी हुआ था, जिस पर उसका बॉस कहता है कि ठीक है तुमने इस केस को हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके पहले अपने टीवी को ऑन करके उस पर देख लो। तो जेनिफर जैसे ही टीवी ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि जो हमारा अबॉमिनेशन है वो एक बार इलीगल सोसाइटी पर जाके उसने फाइटिंग भी की थी, जिसे हम लोगों ने शैंग-ची मूवी में देखा है। ये सवाल उठा रही थी कि क्या अबॉमिनेशन जेल से भागकर उस जगह पर फाइट करने गया था। इस चीज़ को जेनिफर वॉल्टर सुनने के बाद ऑडियंस की तरफ देखते हुए कहती है, मर गए। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, मुझे पता है कि मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइस है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये मेरा एक न्यू चैनल है, तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए जिससे ये और भी ज़्यादा ग्रो कर सके। थैंक यू।